नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सुपर टेट मैथ प्रैक्टिस सेट 6। आज हम 6वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन है हमारा कि यदि एक भिन्न का अंश 20% तथा उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या है? ऑप्शन हमें दिए हुए 3/8, 3/5 या 5/8। तो निकालिए इसका आंसर कितना होगा। तो देखिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। माना हमारी कोई भिन्न क्या है, x/y हमारी कोई भिन्न है। हमने अंश को बढ़ा दिया, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हुआ 120, और अगर इसे हर को 25% बढ़ाएंगे तो कितने गुणा करेंगे 125 का। अपॉन 100 से 100 कट जाएगा, बराबर हमें कितना दिया हुआ है 3/5। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये देखो आपका 25, इसे आप कितने से काटोगे 5 से काट दो, 24 पंजे 120 और 25 पंजे 125। यहाँ आपका ये 3 से 8 टाइम, और इधर ये 5 से कितना चला जाएगा आपका 5 टाइम चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 8x/5x 5y होगा। ठीक है, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं x/y बराबर 5/8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5/8 आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी यहाँ पर कितना था आपका बराबर 1, तो यहाँ से x/y बराबर कितना आ गया 5/8। तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सीरीज दी हुई है, ये बताना है किसके बराबर। ऑप्शन है 5, 3, 1 या 0। आंसर निकालिए। तो देखिए जब कभी भी इस तरीके की अगर कोई सीरीज हो तो इसका आप केवल एक वो देखिएगा कि इसमें कोई न कोई ऐसी चीज़ है जो ट्रिक है जिससे कि आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पहले इतने का सॉल्व करके बताता हूँ कि 1/, जैसे हमें दिया है 1/3 माइनस √8। इसे हम सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी +3 + √8 का हम ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे देखो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। देखो जैसे 3 ऊपर है ये भी नीचे, यानी दोनों तरफ अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ऊपर आपका कितना आ जाएगा 3 + √8 हो जाएगा, जबकि नीचे आपका क्या हो जाएगा a - b और a + b, यानी कि 3 - 9 माइनस के कितना आएगा 8 आएगा, यानी 9 - 8 कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो जब इतने की जगह स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 3 + √8 लिख लेंगे। ऐसे ही इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे √8 + √7 ऊपर आएगा, लेकिन आगे माइनस है तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा -√8 -√7। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें तो ऊपर क्या आएगा आपका √7 + √6 आएगा, क्योंकि देखो नीचे सब में एक का अंतर है, 7 - 6 एक ही बचेगा, 8 - 7 एक बचेगा, 6 - 5 1 और 5 - 4 एक बचेगा। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका प्लस के ही आएंगे दोनों, +√7 + √6। इधर आपका क्या आ जाएगा -√6 -√5, प्लस वाले में आपका क्या बचेगा √5 + 2। अब देखो यहाँ √8 से √8 कट जाएगा, 7 से आपका ये 7, 6 से ये 6, 5 से ये 5, तो आपका कितना आएगा 3 + 2, यानी बराबर आपका आंसर कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किन्हीं दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM कितना दिया हुआ है हमें 924 हो, तो ऐसी संख्याओं के कुल कितने जोड़े संभव है। निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें HCF दिया है 12, तो हम संख्या क्या क्या मान सकते हैं, हम संख्या मान सकते हैं कि हमारी संख्या एक तो 12x होगी और दूसरी संख्या क्या होगी आपकी 12y। तो जो यहाँ से इनका LCM होगा वो कितना हो जाएगा 12xy हो जाएगा। क्लियर हुआ? यानी LCM क्या हो जाएगा 12xy, और ये 12xy हमें LCM दिया कितना है 924, तो xy बराबर कितना आ जाएगा 12 से हम भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा 12 × 7 = 84, कितना बचा आपका 8 बचा, फिर 12 × 7 = 84। इसका अर्थ क्या हुआ x × y बराबर हम कितना लिख सकते हैं, एक तो हम ये लिख सकते हैं 1 × 77, दूसरा लिख सकते हैं हम 7 × 11, यानी 7 × 11। हम दो तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि कुल कितने जोड़े संभव होंगे
यानी 2 जोड़े केवल संभव होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 9 के 2 सेक्शनों ए तथा बी की वार्षिक परीक्षा में गणित के प्राप्तांकों का औसत 74 है। सेक्शन ए के प्राप्तांकों का ये दिया हुआ औसत और बी का दिया हुआ है हमें 70 है। तो सेक्शन ए तथा बी के छात्रों की संख्याओं का अनुपात कितना हुआ, ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। तो ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसे हम एलिगेशन से कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये आपका सेक्शन ए है, इधर सेक्शन आपका बी है। ए का एवरेज हमें कितना दिया हुआ है 77.5, बी का एवरेज कितना दिया हुआ है हमें 70, ओवरऑल एवरेज कितना दिया हुआ है 74, ये हमने मिडिल में लिख लिया। ठीक है, अब इसे हम लेस कर देंगे, जैसे 74 में से 70 गया तो कितना बचा 4, और आपका 77.5 में से इसे घटाएंगे तो कितना आएगा 3.5। इसे दशमलव को हटाने के लिए एक 0 इधर आ जाएगा, 5 से इसे कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स और ये आपका 7 टाइम्स। तो जो अनुपात होगा ए और बी का वो क्या होगा आपका 8:7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है और माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है। पुत्री अब 10 वर्ष की है, तो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, ऑप्शन हमें ये दिए हुए हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट निकालो कितना आएगा। तो जैसे देखो ये मान लिया हमने फादर, यहाँ लिख लिया हमने मदर, और इधर लिख लिया हमने डॉटर यानी कि पुत्री। ये हमें क्या दे रहा है कि पुत्री की अब 10 वर्ष की है, यानी पुत्री की आयु हमें कितनी दी हुई है अभी वर्तमान में 10 साल की दी हुई है। और हमें माता की क्या दे रहा है कि माता की वर्तमान आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी इसकी 3 गुनी है, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी जो पिता है वो माता से कितना बड़ा है 5 वर्ष, यानी इसका मतलब क्या हुआ ये 35 वर्ष का है। अब ये कह रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु क्या थी, यानी पुत्री अगर अभी 10 साल की है तो जन्म कब हुआ वो 10 साल पहले, तो पिता की उम्र तब कितनी रही होगी, यानी 10 से इसमें से हम लेस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 वर्ष, यानी पिता तब कितने वर्ष का रहा हुआ 25 वर्ष का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकल का प्रतिशत इतना है 5:3:2 है, तदनुसार उस मिश्र धातु का अनुपात 5:3:3 करने के लिए 100 किलोग्राम मिश्र धातु में कितने किलोग्राम निकल और ज़्यादा डालना होगा। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऑप्शन आप देख लीजिएगा ये दिए हुए हैं। इसका आंसर देखो कुछ नहीं करना हमें, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो 100 किलोग्राम है इसे हम देख लेंगे इसमें तांबा जस्ता और निकल कितना है। तो देखो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 के उसमें 10 से हम 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना आपका 10 ही आएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो तांबा है वो आपका 50 किलो होगा, जस्ता है वो आपका 30 किलो होगा, और जो आपका निकल है वो कितना होगा 20 किलो होगा। ठीक है, इस तरीके से हमें ये दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना निकल मिलाया जाए, यानी निकल और कितना डालना है। तो निकल के साथ हम किसी को भी ले लें, चाहे तो आप जस्ता को ले लो चाहे आप तांबे को ले लो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से जस्ता ले लेता हूँ निकल के साथ। तो जस्ता कितना है 30 किलो है और निकल कितना है आपका 20 है। अब ये कह रहा है कितना निकल और डाला जाए, मैंने मान लिया कि निकल को हमने x किलोग्राम और डाल दिया, जस्ता तो हमें डालना ही नहीं है। ठीक है, तो अब बराबर कितना अनुपात हो जाता है इनका 3:3, यानी जस्ता इधर लिया है ना तो यहाँ भी हमें जस्ता ही लेना पड़ेगा। तो कितना अनुपात हो जाता है इनका 3:3 हो जाता है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ये 3 से कितनी बार जाएगा 10, इसका अर्थ कितना हुआ ये 20 + x बराबर 3×30 यानी 30। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 10 किलोग्राम आ जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कितना निकल और डालना पड़ेगा 10 किलोग्राम निकल और डालना पड़ेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं पहली संख्या दूसरी की दोगुनी तथा तीसरी की आधी है, यदि इन तीनों संख्याओं का औसत 56 है तो वो क्रमांक संख्या इनमें से कौन सी है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो निकालिए इसका आंसर कितना हुआ। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। पहली संख्या मान ली हमने, ये दूसरी संख्या मान ली और ये आपकी तीसरी संख्या। देखो एग्जाम में हमें इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में जल्दी जल्दी करना होता है और कम से कम जगह में करना होता है। ठीक है, तो यहाँ तो मैं आपको समझाता हूँ तो इसलिए इतना टाइम लग जाता है। तो देखो पहली संख्या क्या कह रहा है दूसरी संख्या की दोगुनी है, यानी हमने मान ली कि दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। तीसरी संख्या की आधी है तो तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 4x हो जाएगी। इस तरीके से हो गई। अब ये कह रहा है तीनों संख्याओं का औसत 56 है, यानी तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 2x और 4 6 और एक 7x,
यानी तीनों का योग कितना हो गया 7x। ये हमें किसके बराबर दिया है 56 इंटू 3, यानी औसत है तो हम 3 का मल्टीप्लाई और कर देंगे 56 इंटू 3। तीनों संख्याओं का योग ये रहा और इधर हमने ये निकाल लिया। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 से ये 8 बार गया इंटू 3, यानी कितना आ गया x का मान 24 आ जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, पहली संख्या वो कितनी होगी 48, दूसरी संख्या कितनी होगी 24 और ये तीसरी संख्या कितनी होगी 96 होगी। ठीक है, यानी पहली संख्या कितनी होगी 48, दूसरी संख्या 24, तीसरी 96, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम अपने वेतन का 14% की बचत करता है जबकि श्याम 22% की बचत करता है। ये दोनों समान वेतन पाते हों, यानी अगर वेतन समान है लेकिन बचत कौन ज़्यादा कर रहा है श्याम कर रहा है। ठीक है, और श्याम की बचत अगर इतने रुपए की है तो राम की बचत कितनी होगी। ठीक है, ये हमें बताना है। यानी देखो जो 1540 रुपये दिए हुए हैं ये किसकी बचत है श्याम की है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है उसकी 1540 रुपये में। परसेंटेज में बात करें तो कितनी परसेंट बचत कर रहा है वो 22%। अब हमें बताने राम की बचत कितनी है। राम की बचत कितनी है आपकी 14% है, तो हमें 14% की वैल्यू निकालनी है। सिंपल है, तो ये इससे हम क्या करेंगे 2 से इसे काट देंगे। 2 से ये आपका 11 और ये 2 से 7 बार। इस 11 से हम इसको काटेंगे तो 11 एकन 11 बचा 4, 11 चौक 44 और 0, तो ये कितना हो गया 14 सत्ते 98 और 1 0, कितना आ गया 980 आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ, जो राम की बचत है वो कितना होगा 980 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत होता है। ये तो बहुत ईजी है, यानी कि CP हमें कितनी दी हुई है 120 रुपये, SP हमें कितनी दी हुई है 150 रुपये, यानी 120 की वस्तु हमने 150 में बेच दी तो कितने का लाभ हो गया 30 का हो गया। कितने पे लाभ हुआ है 120 पे हुआ है, इंटू 100 परसेंटेज बताने के लिए। तो ये देखो 0 से 0, 3 से ये 4 बार और 4 से 100 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25%। कितना आ गया 25%। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मेज 20% और 10% छूट पर 300 रुपये में बेची जाती है। यदि नगद भुगतान पर 5% की छूट और दी जाती तो मेज की नगद कीमत क्या है। देखो यहाँ पे ये जो है ना बेची नहीं जाती, ये 300 रुपये उसकी कीमत है, किसकी है मेज की। अब उसे हमें 20%, 10% और 5% की छूट देने के बाद ये कितनी कीमत रहेगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो मान लिया कि हमारी कीमत कितनी थी 300 रुपये दी हुई है, इस पर हमें कितने की छूट देनी 20% की। 20% की छूट देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ 80/100। फिर हमने कितनी छूट दी 10% की, कितने का गुणा करेंगे 90/100। फिर हमने नगद भुगतान 5% की छूट दे दी, यानी कि 95/100। अब आप देखो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 2 शून्य से तो ये गया 1 और 1 2 शून्य से ये गया, 5 से ये 19 बार काट दो, 5 से इसे 20 बार काट दो। अब एक काम करो, इसे 2 से इसे 4 बार काट दो और 2 से इसे 10 बार काट दो, यानी कि 10 ही रहने दो। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, तो ऊपर कितना हो जाएगा आपका 19 इंटू, पहले आपका 4 कर लो, 4 तिया 12, 12 निम्मा 160, 160 इंटू मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना बचा है यहाँ पे हमारा 3 इंटू 4 इंटू 9 इंटू 19/10, ये बचा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 चौक 12, 12 निम्मा 160, 160 इंटू 19 कितना है आपका, यहाँ लिख देता हूँ मैं 108 इंटू 19। 9 से गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो गया 72, यानी 972 इंटू, इसे करेंगे 1 से करेंगे तो 801, यानी कितना आ गया आपका 2, 8 7 15 5, यहाँ से ले 10 की 0, यहाँ से ले कितना आ गया 20/52 आ गया। कितना आ गया 20/52। 10 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 205.2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है कि 2000 रुपये पर 75 रुपये प्रति 1000 वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, अब ये इस तरीके से कह रहा है कि 1000 रुपये पर 1 साल का कितने रुपये ब्याज मिल रहा है 75 रुपये। 1 साल में कितना है 75 रुपये, तो 2 साल में ब्याज 1000 रुपये कितना मिल जाएगा 75 और मिल जाएगा, यानी 150 रुपये ब्याज मिल जाएगा। कितने पे 1000 रुपये। जब 1000 रुपये 2 साल का ब्याज 150 रुपये है तो 2000 रुपये कितना हो जाएगा, इसका जस्ट डबल हो जाएगा, यानी कि 300 रुपये हो जाएगा।
तो ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि के 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयुक्त हो क्रमशः 500-520 रुपये हैं, ब्याज की दर क्या है। देखो ये क्या कह रहा है, एक तो SI ब्याज दर दी हुई हमें और एक CI दी। हमें पता है कि SI हर साल समान रहता है, तो देखो SI 2 साल का कितना 500, तो पहली साल कितना रहा हुआ 250 रुपये रहा हुआ, दूसरी साल भी ब्याज कितना रहा हुआ 250 रुपये, जबकि CI पहले साल कितना रहा हुआ 250 रुपये और दूसरी साल कितना रहा हुआ 520 में से घटाएंगे तो 270 रुपये, यानी कि दूसरी साल 20 रुपये बढ़ गया। क्या बढ़ गया, 20 रुपये CI बढ़ गया। तो जो 20 रुपये बढ़ा है वो कितने पे बढ़ा है, 250 रुपये पे, क्योंकि ये ब्याज ऑन ब्याज लगता है, यानी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो 20 रुपये 250 पे बढ़ गया, तो कितने % बढ़ गया ये हमें निकालना है। 0 से 0 2500 100 4 दूनी 8, तो क्या % हो गया ब्याज दर आपकी 8% हो जाएगी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉस्टल में 800 व्यक्तियों के लिए 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार 24 दिनों की सामग्री है, तदनुसार 1.5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन के अनुसार 20 दिनों के लिए वह सामग्री कितने व्यक्तियों के लिए पर्याप्त होगी। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। M1D1 वाला ही फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो इधर देखिए जैसे 800 व्यक्ति हैं, ठीक है, पर डे कितना खाते हैं 2 किलो खाते हैं, और कितने दिनों के लिए सामग्री हो जाती है 24 दिनों के लिए हो जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि X व्यक्तियों के लिए 1.5 किलोग्राम पर डे खाते हैं और 20 दिनों के लिए सामग्री हो जाती है। बस इतना हमें करना था, सिंपल। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो इससे यहाँ से ये दशमलव हट जाएगा और ये 0 भी हट जाएगा। अब आपका ये कितना हो गया 15 दूनी 30 हो गया, 15 दूनी 30 कितना हो गया 30, और 1 0 से आपको इसको काट दीजिएगा, 3 से ये 8 बार कट जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 8 दूनी 8 और 8 64, 64 दूनी 128, कितना हुआ 128, और 1 0 कितना आ जाएगा 1280 दिन आ जाएंगे, यानी 1280 व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 मीटर की एक दौड़ में ए ने बी को 15 सेकंड से हराया, यदि ए की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो तो बी की चाल थी। ऑप्शन हमें ये दिए हुए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि ए ने बी को हराया, कितने से हराया 15 सेकंड से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम ए का टाइम निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ ए, यानी हमने यहाँ से क्या निकाला टाइम ऑफ ए निकाला। तो टाइम बराबर क्या होते हैं, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 800 मीटर है, और चाल कितनी है उसकी ए की 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रति घंटा को हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका टाइम ऑफ ए, 5 से आप इससे दो 8 से ये कितनी बार जाएगा 100 बार जाएगा, और ये 5 से कितनी बार गया 20 बार, तो कितना आ गया टाइम ऑफ ए कितना आ गया 360 सेकेंड। टाइम ऑफ बी कितना हो जाएगा आपका, टाइम ऑफ बी हो जाएगा आपका 15 सेकंड और जोड़ दो, यानी कि 360 सेकंड तो ये ले रहा है और 15 सेकंड और लेगा, यानी 375 सेकंड। कितने लेगा टाइम ऑफ बी 375 सेकंड। हमें क्या बताना है बी की चाल बतानी है। तो चाल बराबर क्या होता है स्पीड ऑफ बी, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। तो दूरी तो 800 मीटर ही है, समय कितना लगा उसे 375 सेकंड। अब ये क्या हो गया मीटर पर सेकंड, हमें बताना है किलोमीटर प्रति आवर में, तो हम क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे आप 5 से सॉल्व करो, 5 से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया 1685 यानी 160। 5 से इसे करेंगे 5 7 35 बचे 2 55 25, 5 से ये 5 3 15 बचा 1 5 दूनी 10 32। ठीक है, अब आप एक काम करिए 3 से इसे काटिए, 3 से 6 और 3 से ये 25 3 75, आपका ये कितना आ गया 6 दूनी 12 की 2 हासिल 18 1 19 यानी 192/25। इसे सॉल्व करेंगे तो 25 5 125 25 6 150 25 7 175 25 8 200, तो 7 बार जाएगा, तो 25 7 175 कितना बचा 17/25। तो जो आंसर होगा हमारा वो कितना हो जाएगा 7 सही 17/25 सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 77 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात स्थित है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या है। तो देखो ये त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, यानी ये कौन सा त्रिभुज है आपका राइट एंगल है, क्योंकि देखो 3 4 5 जो आपका होता है ट्रिपलेट वो उसी में होता है, किस में होता है
राइट एंगल में होता है, यानी कि समकोण त्रिभुज। ये 5x मान ली हमने, ये 4x मान ली भुजा और ये 3x मान ली, ठीक है। क्षेत्रफल इसका क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार आप 3x मान लो और ऊंचाई आप 4x। ये कितने के बराबर दी है 77 और 76 के। इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये 2 से 2 बार और ये 2 3 6 हो गया, 6 से इसे हम कट कर लेते हैं, तो 6 एकन 6 बचा कितना 1, 6 दूनी 12 बचा 5, 6 नाम 54 बचे 3, 6 छक 36, यानी 1296। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका 1296। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। हमें क्या बताना है त्रिभुज का परिमाप बताना है। तो देखो x का मान तो आ ही गया, परिमाप वैसे हमें कितना दिया हुआ है 5 और 4 9 3 12, हमें कितना दिया हुआ है 12x परिमाप है, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 36। अब देखो 6 दूनी 12 की 2, तो लास्ट में 2 आएगा, तो ये देखो ये ऑप्शन हट गया आपका और ये ऑप्शन हट जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये देखो कितना आएगा 3 36 का 10 में करेंगे तो 360, तो आपका ये हो गया 360 और 36 दूनी 72 आपका ये हो गया, तो कितना हो गया 2 और 6 6 12 3 हासिल 1 432 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि धातु की एक पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है और उसका बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है और धातु का भार 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर हो, तो पाइप का भार किलोग्राम में है, ये हमें बताना है। पाई का मान हमें कितना लेना 22/7। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो पाइप आपका किस आकार का होता है, पाइप आपका इस तरीके से होता है, ठीक है, खोखलाकार होता है, यानी कि ये कैसा होता है बेलनाकार होता है। कैसा होता है बेलनाकार। अच्छा बेलनाकार होता है और हमें उसका बताना भार, तो भार हमें ये दिया हुआ है 8 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर की हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई r² h होता है, ठीक है। तो पाई का मान तो हमें दिया ही हुआ है 22/7 और h का मान भी हमें दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर लंबा है, यानी 21। अब हमें r की वैल्यू और चाहिएगा, ठीक है। तो अब आप इधर से समझिए, जैसे कोई ये पाइप है तो ये उसकी क्या होगी हाइट हो गई और ये उसका क्या हो गया त्रिज्या होगी और ये आपकी इनर रेडियस होगी, यानी बड़ी आर आपकी कितनी हो जाएगी, ये दे रहा है बाहरी व्यास दे रहा है 8 सेंटीमीटर, तो बड़ी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर और छोटी त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि वो दे रहा है पाइप की मोटाई कितनी 1 सेंटीमीटर है, तो पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो छोटी त्रिज्या कितनी होगी 3 हो गई, ठीक है। तो इसे हम करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस के 3 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 8, क्योंकि 8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, तो इसमें हम 8 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, ठीक है। अब इसे करेंगे तो ये देखो 7 से 3 बार, तो कितना आ गया 22 इंटू 3 इंटू 4 के स्क्वायर यानी 16, 16 में से 9 गया तो आपका कितना बचा 7 बचेगा, कितना बचेगा 7 इंटू 8। ये अब आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा ग्राम में आएगा, कितने में आएगा ग्राम में, हमें चाहिए किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे 1000 का भाग और दे देंगे इसमें। अब आप कर लीजिएगा इसे, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया 7 × 21 21 8 167 और आपका 22 यानी 168 8 1 8 और आपका ठीक है, और आपका 22 से मल्टीप्लाई और कर लीजिएगा, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 32 और 1 33 यानी कि 336, फिर भी आपका कितना आएगा 336, तो ये कितना आ गया 696 कितना आ गया 696 और 3, यानी यहाँ पे कितना आएगा आपका 3696 अपॉन कितना दिया 1000, तो 1 2 3 3 अंक बाद आपका क्या लग जाएगा दशमलव, यानी कितना आंसर आ जाएगा आपका 3.696 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा यहाँ से 3.696, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि cot थीटा बराबर आपका दिया 24/7, तो sec थीटा का मान बताइएगा। तो देखो ये आपका इस तरीके से रख लो, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज यानी ए बी और सी। अच्छा cot थीटा बराबर क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख लो लाल बटे कक्का के ए, यानी ये साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, यानी आधार बटे लंब, तो आधार आपका कितना हो जाएगा 24 और लंब कितना आ जाएगा आपका 7।
ये 7 ये 24, तो ये कितना आ जाएगा कर्ण आपका 25 आ जाएगा। ये पाइथागोरस से निकाल लो, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए 7 24 25 होता है, ठीक है। सेक थीटा का मान निकालना, तो सेक किसका उल्टा होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक किसका होता है, कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण अपॉन आधार होता है। क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण आपका कितना है 25, आधार कितना है 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 बटे 24। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए भी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में, यानी कोई दीवार इस तरीके से हमें दी हुई है, ठीक है। ये आपका क्या बी भाग है जो भूमि से लगा हुआ है, और ये आपका ए भाग है। अब ये क्या कह रहा है, ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है, यानी ए सी एक सीढ़ी है इस तरीके से, ठीक है। ये क्या आपका सी बिंदु से टिकी हुई है और ये इस तरीके से आपका मिला हुआ है, ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री का है। ए सी बी कितना दिया हुआ है, ए सी बी कितना दिया हुआ 45 डिग्री, कितना है हमारा 45 डिग्री है। और बी सी बराबर दिया हुआ हमें 5 सेंटीमीटर, यानी बी सी हमें कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो सीढ़ी की लंबाई कितनी है, यानी सीढ़ी ए सी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो ये 90 का हो गया, ये 45 का, तो ये कितने का हुआ, ये भी आपका 45 डिग्री का हुआ। अब देखो अगर 45 के सामने 5 है तो इसके सामने भी 5 होगा। अगर 45 के सामने 5 है तो 90 के सामने क्या होता है, a√2 होता है, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5√2। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये इस तरीके से होता है, देखो अगर हमें इस तरीके से कोई एंगल दिया हो, यानी ये 45 हो और ये भी आपका 45 हो और ये आपका 90 हो, तो अगर ये x है x और इसके सामने भी x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा x√2 हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ से ऐसे ही अगर ये 5 है और ये भी 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ये थे हमारे आज का प्रैक्टिस सेट 6। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका कुछ सुझाव हो तो सब जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।